अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ एक कनाल घर के अंदर बेसमेंट बनाते हैं तो उसके ऊपर कितना खर्चा आता है कि जो बेसमेंट का साइज़ है हमारा 40 फीट इसका फ्रंट है और इसकी जो लंबाई है वो 45 फीट। एक कनाल घर के अंदर ये 1800 स्क्वायर फीट की आप बेसमेंट बनाते हैं तो मौजूदा जो दौर है, नवंबर का महीना आपका ख़त्म हो गया, दिसंबर आने वाला है। तो इसके महीने में आपका 2023 के अंदर कितना खर्चा आएगा कि आपका 40 बाय 45 की बेसमेंट बनाते हैं तो कम खर्चे के अंदर आप किस तरीके के साथ बेसमेंट बनाते हैं। तो बेसमेंट का जो क्वेश्चन तब भी आता है जब आपके प्लॉट डीप होते हैं। तो अगर आप फाउंडेशन बनाते हैं तो फाउंडेशन की जो आपके पास ईंटें लगनी होती है तो उसकी बजाय आपका ख़र्चा वहाँ पे 18 से 20 लाख अगर फाउंडेशन के ऊपर आ रहा होता है तो आप एक स्टेप लेते हैं जिसके अंदर आप एक एक्स्ट्रा लेयर एक्टिविटी ले लेते हैं जिसके अंदर आपका बेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आपका नीचे बेसमेंट की एक नीचे फ्लोर आ जाता है कि जो फाउंडेशन की एक्सीवेशन के दुगने लागत के अंदर अगर बेसमेंट बन रही होती है तो इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। और आपको ये बेसमेंट बनाते हुए पूरी वीडियो डिटेल के साथ बताएंगे कि जो आप घर की बेसमेंट बनाते हैं इसको किस तरीके के साथ बनाएंगे। ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। जो हज़रात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेसमेंट की जो आप खुदाई करवाते हैं और बेसमेंट के प्रोसेस को समझें कि घर की जो बेसमेंट होती है किस तरीके के साथ बनाते हैं। तो बेसिक यही होता है कि घर के जो प्लॉट डीप होते हैं, जिस तरीके के साथ ये देखें रोड लेवल से ये मेरा प्लॉट 5 फीट डीप है, तो क्लाइंट की सजेस्ट थी कि हमें एक और फ्लोर बेसमेंट के तौर पे यूटिलाइज हो जाए। तो वहाँ पे आप मीडिया वॉल, आपका छोटा सिनेमा, तो एज अ गेस्ट रूम के तौर पे बेसमेंट आपके पास एक इजाफी फ्लोर हासिल हो जाता है। तो इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको स्टेप बताता हूँ कि जो एक्सीक्यूशन आप करवाते हैं एक्सीवेटर के साथ ये आपकी फ्री ऑफ कास्ट होगी। तो ये मौजूदा दौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो खुदाई वाले होते हैं ये मिट्टी अपनी सेल आउट कर देते हैं क्योंकि बैरियर से बाहर मिट्टी आपकी जानी नहीं देते। तो इसकी वजह से आपकी जो मेरी एक्सीक्वेशन के ऊपर 40 बाय 45 की एक्सीक्वेशन करवाई है तो इसके 1800 स्क्वायर फीट एरिया की जो बेसमेंट की खुदाई है इसके ऊपर मुझे कोई ख़र्चा नहीं है। बस ये जो बेसमेंट वाले खुदाई वाले भाइयों को खाना वगैरह और इन्हें चाय वगैरह पिलाई है। तो उसके बाद जब आप बेड की एक्सीक्वेशन करवाते हैं तो कुछ एक्सीक्वेशन आप एक्सीवेटर के साथ करवाएंगे, जो साइडों पे आप प्लॉट देख रहे हैं उसकी आप मैनुअली करवाएंगे। तो एक्सीक्वेशन का काम हमारा स्टार्ट है। तो हम अल्लाह ताला का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके तो लेबर वगैरह हमारे साथ जो तावन कर रही है तो उसको मिठाई वगैरह तकसीम की है। तो बिस्मिल्लाह यानी कि जो भी आगाज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन का तो जिसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी के तौर पे जो आपकी लेबर होती है उनको आपने अच्छे तरीके के साथ मुंह मीठा करवा के अपने घर का स्टेप जो स्टार्ट करवाना है एक्सीक्वेशन का वो आपने करवाना है। अब जिस तरीके के साथ देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सीक्वेशन का अमल स्टार्ट है तो इसको आपने लाइन डोरी करने के बाद जिस बेड तक हमारा आपका रोड लेवल है हमने 11 फीट 3 इंच तक इसकी रोड लेवल से खुदाई करवाई है। और इसकी खुदाई करने से पहले ये है कि जो आपका बेड का लेवल होता है अगर आप ज़्यादा खुदाई करवा लेंगे जिसकी वजह से आपको बैक फिलिंग करनी पड़ेगी, जो आपकी कंपैक्शन वहाँ पे अच्छी नहीं होगी। तो बेसमेंट की अगर आप खुदाई करवा रहे होंगे तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि बेसमेंट की जितनी खुदाई आप मैनुअली तरीके से जितना बेड का साइज़ होगा उसी के मुताबिक करवाएंगे तो आपकी कंपैक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपकी लूज़ मटेरियल रह जाएगी क्योंकि एक्सीवेटर के साथ जब आप घर की एक्सीक्वेशन करवाते हैं तो इसके साथ तीथ लगे होते हैं 1-1 फिट के। तो ये भी मेरे क्लाइंट है, क्लाइंट के साथ तमाम रिक्वायरमेंट की जो खुदाई के बारे में मालूमात उन्हें फ़राहम कर रहा हूँ कि खुदाई को इस तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप करना है। और जो साइडों वाले प्लॉट हैं इसको हमने मैनुअली तरीके से खुदाई करनी है। मैनुअली तरीके से इस वजह से खुदाई करेंगे कि आपके जो साइडों वाली दीवारें होती हैं हमसायों की वो कहीं अगर हम एक्सीवेटर के साथ करवाएंगे तो वो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी क्योंकि इसके तीत होते हैं, इसकी वाइब्रेट होती है। तो कुछ हिस्सा आप मैनुअली करवाएंगे और कुछ हिस्सा आप जो 40 बाय 45 का वो आप इसको एक्सीवेटर के साथ करवाएंगे। जो 5 फीट आपकी साइडों में मिट्टी होगी जहाँ पे आपका संकन एरिया लगना है बनना है वहाँ पे आप 2-3 फीट की जो एक्सकेवेशन है वो मैनुअली करवाएंगे। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि मेरा बेड की एक्टिविटी तैयार है और बेड की एक्टिविटी के तौर पे मेरा 20,000 रुपया एक्सीक्वेशन के ऊपर खर्चा है जिसने मैनुअली एक्सीक्वेट किया है, जो मेरा बेड बना के दिया है। और बेसमेंट के अंदर मुझे अपना सेप्टिक टैंक की एक्सीक्वेशन करके दी है। नेक्स्ट प्रोसेस आपका आ जाएगा एंटी टर्माइट स्प्रे। ये आपने अच्छी किस्म की स्प्रे करवानी है। ये आप फिप्रोनेल 2.
3 या 4 इसका फार्मूला होता है। तो ये आपने दीवारों के साथ जो मिट्टी होती है, ये देखें साइडों के मिट्टी जब कर रहे थे तो हमारी ये सेटलमेंट हो गई है, ये मैनुअली हमने करवाई है। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका जो एंटी टर्माइट स्प्रे के ऊपर आपका 15 से 18,000 रुपया खर्चा आएगा। ये 5 से 6 बोतल इस्तेमाल करते हैं दीवारों की साइडों पे, तो जो दीमक होता है वो आपका कंट्रोल हो जाता है। तो इसके बाद मैंने स्टार्ट करवाया है एक्सक्यूवेशन के बाद अपने जो यहाँ पे वाशरूम आ रहा है, वाशरूम के जो पाइप हैं उसके लेआउट करने के बाद तो उनको मैं ड्राइंग के मुताबिक अपना जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो मेरा प्लम्बर है और जो मेरा साइट इंजीनियर उनको बता रहा हूँ कि आपने एक्सीक्यूशन करके जो पाइपलाइन आपने लिंक करने हैं जो वाशरूम के सीवरेज के पाइप होंगे। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप बेसमेंट के अंदर घर बनाते हैं तो जो ड्राइंग के ऊपर उन्होंने सेप्टिक टैंक की डायरेक्शन दी होती है तो आपने सेप्टिक टैंक लाजमी बनाना है। तो सेप्टिक टैंक से ये होता है कि एक पानी की स्टोरेज हो जाती है। अगर आप संकन एरिया के अंदर छोटा चैम्बर बनाएंगे तो चैम्बर की वजह से पानी ओवरफ्लो होगा, जिसकी वजह से आपका पानी बाहर संकन एरिया में आएगा, ओपन एरिया में। तो इसकी आपने नॉर्मली खुदाई कराने के बाद इसके स्लोप का ख़ास ख्याल रखना है। जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मेरी दीवारें आनी हैं वो मैंने लेआउट कर दी है कि इस लेआउट के अंदर अंदर अपने अपने पाइप डालने हैं। अब जिस तरीके के साथ तमाम पाइप जो मैंने डलवाए हैं ये क्लास बी के हैं, पॉपुलर के हैं। इसके ऊपर तकरीबन मेरा 75,000 रुपया खर्चा आया है। और इसके ऊपर तमाम पाइप जो सीवरेज के हैं ये अगर पॉपुलर के जो पाइप पे क्लास बी है ये 8,000 से 8500 रुपये का आता है। जो मीडियम है वो 5,000 तक आता है और जो कंड्यूट है वो आपका 3500 तक आता है। ये अपने बजट के वाइज आपने पाइप इंस्टॉल कराने हैं। जो मैनुअली आपकी एक्सीक्यूटर होगी वो आपने मैनुअली धमुसे के साथ आपने एक्सीक्यूशन करनी है। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर जंपर चलाना है। तो जंपर चलाने से आपका जो लूज़ मटेरियल होता है, जो मिट्टी होती है, उसकी अच्छे तरीके के साथ कंपैक्शन हो जाती है। जितनी कंपैक्शन आप अच्छे तरीके से बेड की करेंगे इसके ऊपर आने वाला लोड और बेसमेंट की आपकी मजबूती उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि मिट्टी ने एक दफ़ा लूज़ रहना होता है। तो इसकी आप अच्छे तरीके से कंपैक्शन करेंगे। कंपैक्शन करने से आपका जो जंपर चलेगा वो आपसे 5,000 रुपया लेगा और इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट प्रोसेस आपका आ जाएगा 1, 4, 8। इसके अंदर 1 सीमेंट की डलेगी, इसके अंदर 4 आपकी रेत की होगी और 8 इसके अंदर बजरी होगी, जिसके अंदर से बज्जर हमारा डल रहा है। जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि जितना भी बेसमेंट के अंदर आप 1, 4, 8 या 1, 6, 12 करवाते हैं तो शूट वगैरह लगाने के बाद आपने अच्छे तरीके के साथ इसके ऊपर बज्जर वगैरह डलवाना है। और बज्जर आपका 1, 4, 8 मिक्सिंग करके अच्छे तरीके के साथ, जिस तरीके के साथ आप एक्टिविटी देख रहे हैं, तो ये मशीन वाला पूरे बेसमेंट की 40 बाई 45 फीट के अंदर मुझसे 22,000 रुपया लेगा बज्जर की प्रोवाइडिंग है लेइंग के तौर पे, जिसके अंदर से मेरा तमाम के तमाम इसके अंदर कंपैक्शन करके इसके ऊपर प्लेट कंपैक्टर भी ऐड करेगा। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं जो दीवारें हैं वहाँ पे मैंने साइडों पे इसके लेवल किया है। लेवल करने के बाद मेरा पीसीसी हो गई है। तो पीसीसी को 2 दिन के पानी लगाने के बाद इसके ऊपर मेम्ब्रेन शीट अप्लाई की है। जो मेरी एरिया बनता है वो 1800 है। 80 से 85 रुपये मेम्ब्रेन शीट का रेट है। और मेम्ब्रेन शीट के ऊपर आपका 1.5 से 1,20,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। अगर आप रानी लगाते हैं तो 1,20,000, अगर रूफ ग्रिप की लगवाते हैं तो आपका 1,50,000 रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब उसके बाद मेम्ब्रेन शीट लगाने के बाद आपने साइडों के ऊपर रॉक वॉल लगानी है जो आप रूटीन वाइज लगाते हैं। कि ये देखें जिस तरीके के साथ सुपर एशिया या मलेशिया की आप लगा सकते हैं मेम्ब्रेन, वो भी लगा सकते हैं। साइडों पे ब्रिक वर्क करने के बाद हमारा राफ्ट के लिए जो हमारी रिटेनिंग वॉल है उसके लिए हमारा स्टील प्रोवाइडिंग है, लेइंग हो रहा है। और इसके ऊपर हमने साइड ड्राइंग के मुताबिक जो आपका सरिया होगा ये पूरा जाल आपका बेसमेंट के अंदर आ जाएगा। और साइडों की जो पर्दी होती है इसके ऊपर आपका वर्किंग के तौर पे जो सरिया होगा ये आम रूटीन के अंदर बेसमेंट के अंदर बेड के अंदर और पर्दी के अंदर आपका तकरीबन 2 से 2.5 टन पे बेसमेंट के बेड और पर्दी के ऊपर जो 3-3 फीट खरी होगी इसके ऊपर इस्तेमाल होगा। और जो टोटल मेरा सरिया इस्तेमाल हुआ है जो बेड के अंदर और पर्दी के अंदर और रिटेनिंग वाल और छत के अंदर मेरा 6.5 टन सरिया इस्तेमाल हुआ है। 270 रुपये रेट है। तकरीबन आपका 16,50,000 रुपये का सरिया आएगा। और आपने जब भी बेड की कंक्रीट करवानी है साइडों पे ऊपर आपने वाटर स्टॉपर जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये आपने लाजमी लगवाना है। वाटर स्टॉपर से ये होता है कि ये आम रूटीन के अंदर आपको जो साइडों पे लगता है तो इसके ऊपर जो पानी की लीकेज होती है वो इसका खात्मा हो जाता है। यानी कि ये आधा वाटर स्टॉपर का मकसद ये होता है कि आधा बेड के अंदर आ जाता है, आधा रिटेनिंग वॉल के अंदर आ जाता है। तो जोर बन जाता है क्योंकि कंक्रीट के जॉइंट के अंदर ये फिलिंग मटेरियल होता है
है। तो जो आम रूटीन के अंदर बेड की कंक्रीट पहले होती है, उसके बाद में आपने रिटेनिंग वाल की करनी होती है। तो आम रूटीन के अंदर वाटर स्टॉपर के ऊपर मेरा 80,000 रुपये का आया, यानी कि आम रूटीन के अंदर ये रनिंग फुट के अंदर होता है और ये सेप्टर टैंक के अंदर भी और रिटेनिंग वाल के अंदर तमाम हुआ है। ये 260 रुपये इसका रनिंग फिट का रेट होता है। ये आप 9 इंच का भी लगा सकते हैं, 1 फिट का भी लगा सकते हैं। आम रूटीन के अंदर आपने जितना अच्छे वाला लगाएंगे तो उसी के ऊपर होगा। उसके बाद अब 1 to 4 की कंक्रीट हो रही है, तो आपने जो बेड के अंदर भी पॉइंट आएंगे, जो आपकी रिटेनिंग वाल के अंदर भी आएंगे, ये सबसे पहले आपने बेड के अंदर अच्छे तरीके के साथ कर लेनी है। जितनी आपकी प्लानिंग होगी उतना आपका इसके ऊपर ख़र्चा जो होगा वो कम आएगा। जिस तरीके के साथ देख रहे हैं कि बेड के ऊपर जो मेरा सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, ये 155 बैग इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि साइडों की जो दीवार होती है, दीवारों वाला सेक्शन वो 9 इंची था और जो इनर साइड था वो हमारा 4.5 इंच था। अब इस तरीके के साथ सेप्टर टैंक के अंदर हमारा जो वेस्ट पाइप है वो भी एक निकाल दिया है, जो एयर के लिए पाइप है वो भी निकाल दिया है, और जितने भी हमारे प्लम्बरिंग के सीवरेज के पाइप है वो तकरीबन हमारे इंस्टॉल होके उसके बाद एक्टिविटी हो रही है। 155 बैग अगर आपके सीमेंट के हैं तो 1230 रुपये मौजूदा रेट था। 1,90,000 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा बेड के ऊपर, और टोटली जो बैग इस्तेमाल हुए हैं सीमेंट के वो आपके 600 बैग इस्तेमाल हुआ है, जिसके अंदर से बेड का 148 और बेड की कंक्रीट 1 to 4, रिटेनिंग वाल की कंक्रीट आपकी 1 to 4 और स्लैब की कंक्रीट के अंदर, और जो चुनाइयाँ इस्तेमाल हुई है इसके अंदर मेरा 600 बैग है, तकरीबन 7 लाख का आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। अब इसके डिटेल वीडियो बनाने से ये है कि जब आपने आपका बेड राफ्ट आरसीसी हो जानी है तो इसको 2-3 दिन पानी लगाने के बाद आपने जो साइडों वाली दीवारें हैं उनको, क्योंकि साइडों पे शटरिंग नहीं हो सकती, तो इसके लिए हमने पहले ब्रिक वर्क कर रहे हैं। ब्रिक वर्क करने के बाद आपने इस रिटेनिंग वाल की जब शटरिंग करनी है तो इसका सरिया फिक्स करने के बाद जो दीवारें आप चिनाई देख रहे हैं इनको प्लस्तर करके चिप्स लगानी है, और चिप्स लगाने के बाद फिर हमने इसको इनर साइड के तौर पे इसके ऊपर जियो मेम्ब्रेन की शीट अप्लाई करेंगे, और साइडों पे रूफ ग्रिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसके रानी भी कर सकते हैं। अब आम रूटीन के अंदर जब ब्रिक वर्क आप कराएंगे तो ब्रिक वर्क जिस तरीके के साथ मुकम्मल हो गया है तो इसका जो रेशो होगी ये आपने 1.5 की दीवारें लगानी है, क्योंकि फ्रंट के ऊपर भी आपकी प्लेटफॉर्म लग सकता है, बैक साइड के ऊपर भी आपकी शटरिंग लग सकती है। साइडों की दीवारों का सेक्शन अगर ज़्यादा करते हैं तो दीवारें गिर जाएंगी। जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि साइडों वाली दीवारों की हमने प्लस्तर करके चिप्स लगा के इसके ऊपर मेम्ब्रेन कर दी है, और इनर साइड के ऊपर सरिया वगैरह जो जाल है वो साइज़ के मुताबिक हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि हमारा साइडों के ऊपर हमने ब्रिक वर्क भी मुकम्मल है और मेम्ब्रेन शीट भी लगा दी है और स्टील की एक्टिविटी मुकम्मल है। अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा, हमने अंदर वाली दीवारें बाद में लगाई है, क्योंकि अगर साथ ही दीवारें लगाते हैं तो रिटेनिंग वाल के तौर पे जो सपोर्टें लगती हैं वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब जिस तरीके के साथ हमारा स्टील की एक्टिविटी मुकम्मल हो गई है तो इसके बाद हमारी शटरिंग का वर्क स्टार्ट है। जो साइडों से ऊपर है उसकी मेम्ब्रेन हमने अंदर की तरफ से लगा दी है। अब जो आप घर के अंदर आपकी बेसमेंट के अंदर 20,000 ईंट लगेगी तो मौजूदा रेट आपका 18 रुपये है, तो 3,96,000 रुपये आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। तो ईंट भी आपके अंदर बुनियादी हैसियत रखती है, तो ईंट जब आप लगाएंगे तो इसका साइज़ पूरा होना चाहिए, जिस तरीके के साथ टकराने से आपको सुरीली आवाज़ आनी चाहिए और उसकी एजिंग नहीं टूटनी चाहिए। ईंट की काफ़ी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाई हुई है और इसके ऊपर आपका 3,96,000 रुपये ईंट की बेसमेंट की जो चुनाइयों के ऊपर खर्चा आएगा। ईंट का जो साइज़ है वो 9 इंची आपका होना चाहिए लंबाई के अंदर, और चौड़ाई के अंदर 4.5 इंच होना चाहिए, जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं। और जो इसकी मोटाई होनी चाहिए वो आपकी 3 इंच होनी चाहिए। जब आपका रिटेनिंग वाल का सरिया आपका चेक मुकम्मल हो जाएगा तो उसको आपने ड्राइंग के मुताबिक पहले खुद चेक करना है, और जब आप खुद चेक कर लेंगे, अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि तमाम बेसमेंट के अंदर मेरी खुद की एक्टिविटी है। मैंने सर के खड़ा होकर लेबर से और जितना भी वेंडर से काम करवाया है, क्योंकि बेसमेंट के अंदर अगर छोटी सी गलती हो गई तो आप समझे कि आपका जितना भी पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि आपने खड़े होकर बेसमेंट की एक्सिक्यूशन करवानी है, बेसमेंट बनवानी है, और क्योंकि बेसमेंट एक ऐसा क्रिटिकल मराहल होता है तो ये फिर आपने अगर डीएचए के अंदर या बैरिया के आपसे स्ट्रक्चर इंजीनियर से अप्रूव करवानी होती है तो पहले आप खुद चेक करेंगे, फिर वो आप उनको एक फार्म वगैरह देंगे, तो फिर वो आके आपको कंक्रीट की इजाज़त देंगे। तो अगर आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर साइन कर देगा, उसके बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर साइन कर देगा, फिर वो आपको एक फॉर्म के ऊपर आपको इजाज़त देते हैं कि आप अपनी कंक्रीट की एक्टिविटी कर लें। अब ये देखें कि मेरी रिटेनिंग वाल की कंक्रीट स्टार्ट है, साइडों के ऊपर शटरिंग वर्क लगा दिया है। ये बहुत ही क्रिटिकल मराहल होता है।
अगर साइडों को आप अच्छे तरीके से सपोर्ट लगाएंगे, और इनर साइड की मैंने दीवारें नहीं लगाई। अब ये देखें कि आपका 7 कंक्रीट की दीवारें हो रही हैं। साइडों के ऊपर शटरिंग के लिए मैंने ब्रिक वर्क किया था, क्योंकि साइडों के दीवारें शटरिंग नहीं लग सकती थी। इनर साइडों के ऊपर शटरिंग लग के उसको अच्छे तरीके के साथ ब्रशिंग लगा के, फट्टे लगा के और बलियाँ वगैरह लगा के उसको टाइट किया। अंदर से भी टाइट किया है और बाहर से भी टाइट किया है। अब जिस तरीके के साथ इन्होंने अपनी शूट करा लगाई हुई है, और शूट लगाने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम कंक्रीट के मराहल का अमल कर रहे हैं। जब भी आप कंक्रीट साइडों की रिटेनिंग वाल करवाते हैं, तो आपने, अगर आपकी 10 फीट या 12 फीट हाइट है, तो आपने 3-3 फीट का राउंड लगाना है टोटली अपनी साइडों के ऊपर। और उसके बाद आपका जो मटेरियल होना चाहिए, अब इसके अंदर से मैंने केमिकल भी ऐड किया है, ये आप सिक्का का भी ऐड कर सकते हैं, और आप इसके अंदर से अल्ट्रा का भी ऐड कर सकते हैं। अब जिस तरीके के साथ बेसमेंट की एक्टिविटी के दौरान जितना मटेरियल आ रहा है, ये आपका 1 to 4 है। एक आपका सीमेंट का है, सीमेंट का बैग है, 2 आपकी, 1 रेडी आपकी रेत की है, और 2 रेडी आपकी बजरी की है। अब जिस तरीके के साथ केमिकल की एक बोतल, एक जो बैग आपकी क्वांटिटी के अंदर डल रहा है, तो उसके अंदर से एक डिब्बा केमिकल का आ रहा है, और केमिकल के ऊपर तकरीबन मेरा 25 से 30 हज़ार खर्चा है। और केमिकल इस वजह से लगाते हैं कि एक तो केमिकल के से ये होता है कि बाउंड मटेरियल बन जाता है, और नीचे से जो रिटेनिंग वाल होती है आपका बेड की कंक्रीट ओल्ड हुई होती है, तो उसके साथ ये जंक्शन बना लेता है, तो ये आपके पोर्ट्स भी नहीं खुलने देगा। और जिस तरीके के साथ आप एक्टिविटी देख रहे हैं कि मेरी कंक्रीट की एक्टिविटी मैं इनके सर के ऊपर खड़ा होके करवा रहा हूँ, तो इसके ऊपर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो वाटर सीमेंट रेशो है, ये पानी ज़्यादा ना हो। अगर आप ज़्यादा हार्ड मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तो जिससे आपकी सेग्रीगेशन हो जाएगी। और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि वाइब्रेटर के साथ मैं रिटेनिंग वाल के अंदर वाइब्रेटर लगवा रहा हूँ। रिटेनिंग वाल के अंदर जो बबल्स वगैरह होते हैं, तो ये आम रूटीन के अंदर कंक्रीट की बिल्कुल शाइनिंग पोजीशन में आ जाते हैं, जिसके अंदर एयर होता है वो ख़त्म हो जाता है। वाइब्रेटर आपने अच्छे तरीके के साथ लगाना है, और साइडों के ऊपर आपने नीचे से अगर वाइब्रेटर आप लगा रहे हैं, तो आपकी समझिए कि कंक्रीट A+ मटेरियल के अंदर आएगी। जब आप साइडें से खोलेंगे, तो आपकी फुल फिनिश हालत के अंदर आएगी। और इस तरीके के साथ आपको बेसमेंट के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, और क्लाइंट के साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये मराहल हमारा 2 से 3 घंटे के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। और जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि वाइब्रेटर को मैं मोस्टली साइडों के ऊपर मोस्टली यूज़ किया है, यानी कि जब भी आपने वाइब्रेटर लगाना है, तो अब आपकी 3 से 4 फीट कंक्रीट बॉटम से ऊपर हो जाएगी, तो ऊपर वाली लेयर के ऊपर आपने अच्छे तरीके के साथ लगाना है, और सेग्रीगेशन का अमल आपने नहीं होने देना। और वाइब्रेटर आपका जितना अच्छे तरीके के साथ लगेगा, उतनी आपकी जो एयर बबलिंग होंगी वो नहीं होगी, और आपकी कंक्रीट बिल्कुल फिनिश हालत के अंदर आएगी, और आपको बाद में मरम्मत लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो भी आपने बेसमेंट बनानी है, तो बेसमेंट बनाने का मकसद यही होता है कि जो आपके रिटेनिंग वाल कहीं से सेटलमेंट ना हो जाए, और इसकी आपने जो साइड टेकें वगैरह होती है, जो सपोर्टें वगैरह होती है, वो आपने 2-2 फीट के फासले के ऊपर लगानी है, जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं। अब मज़ीद जहाँ पे आपको थोड़ा सा खर्चा होता है, वाइब्रेटर लग रहा है, तो ये आपकी साइडें खुल रही है या फूल रही हैं, तो वहाँ पे आपने अच्छे तरीके के साथ 2-3 सपोर्टें और लगा देनी है। तो आपने वाइब्रेटर लगाने का जो अमल है, इस बंदे ने मुझसे 5000 रुपया लिया है, और एक दिन के अंदर जो आपका रिटेनिंग वाल के अंदर तमाम की एक्टिविटी मुकम्मल हो गई है। और मशीन वाले ने मुझसे इसका 25,000 रुपया लिया है, जिसके अंदर से इन्होंने प्लेटफॉर्म भी खुद किया है, जिसके ऊपर रेडी लेके जा रहे हैं। और ये तमाम अमल आप करते हैं, तो रिटेनिंग वाल के अंदर मेरा 148 बैग सीमेंट के इस्तेमाल हुए हैं। 1250 रुपया रेट था, 1,87,500 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आया है। अब सीमेंट का टोटली आपको बता दिया है कि आपका जितना भी सीमेंट आपने इसके ऊपर लगाना है, ये आप 1, 1.5, 3 भी लगा सकते हैं, और 1, 2, 4 भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड होता है कि जो स्ट्रक्चर वाला आपको कंक्रीट के लिए जो इसकी रिलायबिलिटी देता है, उसके अंदर आपने उसी रिपोर्ट के मुताबिक अपनी कंक्रीट की एक्टिविटी करनी है। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि हमारी शटरिंग साइडों से खुल गई है, अंदर से ब्रिक वर्क स्टार्ट हो गया है। अब जिस तरीके के साथ देखें फुल फिनिश है, इसके अंदर कोई सेग्रीगेशन नहीं है। जब भी आपने अपनी कंक्रीट का काम मुकम्मल हो जाना है, अंदर से आपने ब्रिक वर्क स्टार्ट कराना है, जिसके अंदर हमारा एक बेड है, एक वाशरूम है, एक स्टोर है, एक टीवी लॉन्च है, और एक स्टेयर हॉल है। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि आपने जितनी भी ईंट है, उसका जो फ्रोग है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, और आपने शूट लगा के ईंटें नीचे डंप करनी है। अगर नीचे से आप वैसे फेंकेंगे तो आपकी ईंट टूट जाएगी। जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि ब्रिक वर्क की चिनाई हो रही है, तो आपका जितना भी आपका फ्रॉग होगा वो आपका ऊपर की तरफ होगा, और ऊपर के रद्द
को आपने ग्राउंड कर देना। ये हमारा वाशरूम की चिनाई हो रही है, वाशरूम के साथ हमारा बेड है और बेडरूम के साथ ये हमारा टीवी लॉन्च है और टीवी लॉन्च के साथ हमारा जो ये वाला हमारा वाशरूम का एरिया है, वाशरूम के एरिया के अंदर ड्रेस है। और इसी के तौर पे हमारा जितना भी ब्रिक वर्क के ऊपर हमारा जो ईंटें इस्तेमाल हुई है अव्वल क्लास की, वो आपकी 20,000 ईंट इस्तेमाल हुई है। 18 रुपये रेट है, 3,96,000 रुपये की आपकी बेसमेंट के अंदर ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। आम रूटीन के अंदर ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको नीचे से जो आप एक्सिक्यूशन करते हैं से लेके बेसमेंट बनाने तक का प्रोसेस है वो किस तरीके के साथ किया जाता है। अब इसकी साइडों अच्छे तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि पानी वगैरह लगा के इसकी हमने प्लस्तर करना है, प्लस्तर करके इसकी चिप्स वगैरह करनी है। अब चिप्स करने से ये होता है कि इसके ऊपर जो मम्बरीन होती है वो अच्छे तरीके के साथ बॉन्ड बना लेती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट का काम के ऊपर ही इसके ऊपर मम्बरीन अप्लाई कर देते हैं। ये बजट इशू होता है। जितना बेसमेंट को आप अच्छे तरीके के साथ कवर करेंगे उतनी आपकी लीकेज के जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। अब प्लस्तर करने के साथ आप इसके ऊपर मम्बरीन चिप्स वगैरह करेंगे तो चिप्स करने के बाद आपको ये पता होगा कि मम्बरीन लगेगी है तो आपकी साइडों के ऊपर फुल आपकी एयर टाइट हो गई है। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि साइडों वाली जो दीवार है इसके ऊपर प्लेट कंपैक्टर चलाया था और साइडों की दीवार के ऊपर आप खुद देख सकते हैं कि कितनी शाइनिंग के अंदर हमारी प्लेन कंक्रीट निकली है। आम रूटीन के अंदर बेसमेंट की दीवारों के अंदर जब आप बनाते हैं तो इसके ऊपर बहुत मोटे मोटे वाइड्स आ जाते हैं, सेग्रीगेशन हो जाती है। तो जितना आप काम अच्छे तरीके के साथ करेंगे उतनी आपकी लीकेज के जो चांसेस होते हैं वो आपके कम होंगे। अब आम रूटीन के अंदर आपको तमाम बजट बताऊंगा कि स्टार्ट से लेके आप एंड तक अगर करते हैं तो आपकी ये एक्सिक्यूशन फ्री हो जाएगी। बेड एक्सिक्यूशन के ऊपर जो मैनुअली करेंगे 20,000 रुपये खर्चा आएगा। कंपैक्शन के ऊपर आपका 5,000 रुपये खर्चा आएगा। टर्माइट वाला आपसे 18,000 रुपये लेगा। आम रूटीन के अंदर जिस तरीके के साथ देखें चिप्स हो गई है और स्लैब की स्टील का काम हमारा मुकम्मल हो गया है। अब इनकी पोरिंग है और तकरीबन 6 टन हमारा 6.5 टन हमारा सरिया इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद हमने साइडों के ऊपर इस मम्बरीन लगा के इसकी गस्सू के साथ फिलिंग करवानी है। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि तमाम मराहल मैं खुद चेक कर रहा हूँ। और सरिया आपका रेत का एक डंपर आया था वो 800 क्यूबिक 1100 क्यूबिक फिट का था और 45 रुपये रेट है। 50,000 रुपये का आपका रेत के ऊपर खर्चा है। जो बज्जर है 800 क्यूबिक फिट का वो आपका 95 रुपये रेट है। 76,000 रुपये आपका उसके ऊपर खर्चा आएगा। 6.5 टन आपका सरिया इस्तेमाल हुआ है, 270 रुपये है और तकरीबन 16.5 से 17 लाख रुपये का आपका सरियों के ऊपर खर्चा आएगा। 3 गाड़ियाँ आपकी डंपर की बजरी की इस्तेमाल होगी। 2500 क्यूबिक फिट 125 रुपये रेट है। 3,20,000 रुपये आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद जितना सीमेंट आपका 600 बैग आपका सीमेंट का इस्तेमाल होगा और इसके ऊपर आपका 1220 रुपये एक एवरेज के अंदर रेट है। तकरीबन 6,80,000 रुपये का आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। जो मम्बरीन शीट हमने बॉटम पे लगाई है, फ्रंट के ऊपर लगाई है, साइडों के ऊपर लगाई है, तकरीबन 3 लाख से लेकर 3,50,000 रुपये का आपका मम्बरीन के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका वाटर स्टॉपर, वो आपका 60 से 70,000 की एवरेज के अंदर भी आ जाएगा और 40,000 का भी आ जाएगा। डिपेंड होता है कि आपने 9 इंच का लगाना है या आपने 1 फीट का लगाना है। और नेक्स्ट प्रोसेस आपका आ जाएगा सीमेंट के अंदर पर्दी का भी आपको बता दिया है। और लेबर रेट जो मजदूरी होगी वो आपका 2,000 कवर्ड 1800 कवर्ड एरिया होगा तो आपका 550 रुपये रेट है। तकरीबन आपका 10 लाख रुपया लेबर रेट के ऊपर खर्चा आएगा, 10 से 12 लाख। ये डिपेंड होगा कि आपकी लेबर की परफॉर्मेंस कैसी है। ईंट का आपको बता दिया 20,000 आपकी ईंट है और 18 रुपये रेट है। 3,96,000 का आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। और 5 ट्राले आपके रावी रेत के इस्तेमाल होंगे। 16,050 रुपये 500 का एक ट्राला है। 5 ट्राले 82,000 रुपये का आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। और बिजली के पाइप आपके जितने भी इस्तेमाल होंगे वो 30,000 के आपके बिजली के पाइप इस्तेमाल होंगे। और उसके बाद जो आपके सीवरेज के पाइप के आपने वाशरूम के अंदर उसके पाइप लिंक वगैरह किए हैं और उसके ऊपर आपका 75,000 रुपये खर्चा आएगा। और जो केमिकल आप कंक्रीट के अंदर ऐड करेंगे तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 20 से 30,000 रुपये उसके ऊपर खर्चा आएगा। जब तमाम को हम जमा करते हैं तो तकरीबन आपका 46,50,000 रुपये इसके ऊपर कास्ट आ रही है। और जब इस कास्ट को हम 1800 पे तकसीम करते हैं तो तकरीबन आपके पास 2500 रुपया पर स्क्वायर फीट एरिया की कास्ट आ रही है आपकी बेसमेंट की। और यही कास्ट अगर आप किसी बाइट से बनवाते हैं तो यही कास्ट आपकी 3500 से 4,000 रुपया रेट चल रहा है बेसमेंट का। तो समझिए कि आपका अगर 1,500 रुपया प्लस 1,000 रुपया भी बचता है तो आपका
1800 ज़रबे हज़ार करते हैं 18 लाख की आप सेव खुद कर सकते हैं। बेसमेंट बनाने का प्रोसेस भी आपको बता दिया, बेसमेंट के ऊपर आने वाला खर्चा भी बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेसमेंट के साथ इसके ऊपर जितना भी हमारा घर की एक्टिविटी होगी, इसकी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, वो भी आपके साथ बाकायदा वीडियो शेयर करूँगा। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो हज़रात बेसमेंट बनाना चाह रहे हैं, वो अपने घर की तमीर करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर उनका जो बेसमेंट के ऊपर आने वाला खर्चा होता है और जो बेसमेंट बनाने के मराहल होते हैं, स्टेप होते हैं, वो उनको समझ आ सके। ये आपके साथ हस्ब तौफीक होती है कि मैं अपना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा होता हूँ। तो आप लाजमी मेरे वीडियो के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके नोटिफिकेशन के ऊपर शो हो सके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।